नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लौकिक साहित्य और ये आपकी 8वीं यूनिट रहने वाली है। आप कह रहे हैं कि मैम एक के बाद एक यूनिट करवा दीजिए, तो मैं अपनी सारी यूनिट जो मैंने लिख रखी है, अपने नोट्स बना रखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत करती जा रही हूँ एक के बाद एक। ठीक है, तो इससे पहले हम सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक मतलब लोक का, लोकल जो साहित्य था वो। तो सबसे पहले जो लौकिक कवि हैं अमीर खुसरो जी। इनका जन्म 1255 ईस्वी में माना जाता है। जो साहित्य जनता के मनोरंजन के लिए लिखा गया उसे लौकिक साहित्य कहा जाता है। यह आदिकाल की अंतिम विशेषता मानी जाती है। इसमें मुख्यतः दो कवि आते हैं, पहले हैं अमीर खुसरो और दूसरे हैं विद्यापति। ऐसे तो छोटे मोटे कवि बहुत सारे रहे होंगे, परंतु जो प्रमुख हैं वो दो माने जाते हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो। ठीक है, इनकी पहेलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये हमारा आदिकाल ही चल रहा है, अभी आदिकाल में ही आते हैं हमारे सिद्ध, जैन, नाथ, रासो और लौकिक साहित्य। अमीर खुसरो का जन्म बता चुकी हूँ पहले, 1253 या 55 के आसपास, और मृत्यु 1325 ईस्वी, और जन्म स्थान एटा यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था या अबुल गयासुद्दीन हसन था। इनका कहना था, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में बात करता हूँ। मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदुस्तानी भाषा में पूछो। और शमशेर बहादुर सिंह अमीर खुसरो से काफी प्रभावित थे। इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को हिंदवी नाम दिया। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा, कि 11 राजे उस सिंहासन पर बैठे, ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अमीर खुसरो का कहना था कि साहित्य जनता के मनोरंजन के लिए लिखा जाना चाहिए। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दो सुखने, तुगलकनामा, परियाकोश, मुकरियां, पहेलियां, रुबाइयां, गजल। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका प्रियाकोश नामक ग्रंथ उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी एवं खड़ी बोली हिंदी का शब्दकोश है। एक पंक्ति दे रखी है इनकी ही, चै मन तूतिये हिंदुई में, रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। ये पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। पहेलियां आपने बचपन से ही पढ़ी हैं। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ऊंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे, अर्थात आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल पे बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए, अर्थात पजामा, पजामे में दो टांग होती हैं। अर्थ ते इससे बूझेगा, मुंह देखा तो सूझेगा, अर्थात दर्पण। और कुछ पंक्ति ये भी दे रखी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। एक इनका मैं बता देती हूँ कि ये जो उल्टी बात करते हैं, संकेतों में बात करते हैं। कैसे? जैसे गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर घुसरो आपने। सितार और तबला के जन्मदाता भी इन्हें ही माना जाता है, कि ये आत्मा परमात्मा के मिलन को भी स्वीकार करते हैं। शोक गीत भी इन्होंने लिखे हैं। अब दूसरे आते हैं विद्यापति। विद्यापति ने क्या किया? हिंदी साहित्य में राधा और कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन करने वाले विद्यापति हैं, और पदावली का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। जो इनकी रचना है एक पदावली, उसमें श्रृंगार रस प्रमुख है। इनका जन्म 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और इनकी माता का नाम गंगा देवी था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनका जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं। संस्कृत में शैव सरसुसार, अवहट और अपभ्रंश की ये हैं, और मैथिली की ये है। ये मैथिली इनकी जो प्रमुख भाषा रही, तो इन्होंने तीनों भाषाओं में लिखा है, संस्कृत में, अपभ्रंश में और मैथिली में। तो संस्कृत की ये है, शैव सर्वस्वसार,
वह के ऊपर रे आएगा। गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली। ठीक है, ये तो संस्कृत की हो गई। अब आती हैं अपभ्रंश की, या अवहट कह ले, एक ही बात है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों हैं। तो कीर्तिलता में क्या है, कीर्ति सिंह जो राजा है उसकी वीरता का चित्रण किया गया है, और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और लखीमा देवी की उदारता का वर्णन। ये दोनों प्रशस्ति परक काव्य है, प्रशंसा की गई है। और मैथिली में भाई पदावली लिखी गई है, गोरक्ष विजय लिखा गया है। बस यही है। जो गोरक्ष विजय है ये एक नाटक है, और इसका गद्य भाग संस्कृत व पद भाग में मैथिली में है। यह इनकी प्रसिद्धि का आधार है। ठीक है, पदावली इनकी प्रसिद्धि का आधार है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, तो जाहिर सी बात है इसका इन्होंने बड़ा ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। दरबारी कवि थे तो अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे ये। विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनके चरित काव्य भी हैं। चरित काव्य में इसमें किसी के चरित्र का वर्णन किया गया है, राजाओं के। संस्कृत विद्यापति की प्रमुख भाषा है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखते हैं, आपको पता है। डॉक्टर बच्चन ने इन्हें अपरूप का कवि कहा है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, अपरूप का कवि। अप का अर्थ होता है अपूर्व और रूप का अर्थ होता है सौंदर्य, कि ऐसा सौंदर्य था इनके काव्य में कि जो पहले कभी देखा नहीं गया था। जो श्रृंगारी मानते हैं उनके नाम है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी। और भक्त मानते हैं वो हैं बाबू ब्रजनंद सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी मानने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र। ठीक है, कि भाई इन्होंने राधा कृष्ण के बारे में लिखा तो उसको श्रृंगार रस में ले लिया किसी ने, कि बड़ा ही इन्होंने श्रृंगारिक वर्णन किया है, और किसी ने इसको भक्त मान लिया कि ये भक्ति का की मिसाल है। विद्यापति की उपाधियां, कि भाई इनको किन किन नाम से और जाना जाता है, तो अभिनव जयदेव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, पंचानन, अपरूप के कवि, और मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिल कोकिल, मैथिल इनकी भाषा थी इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि भी कहा है। ध्यान रख लेना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक कहा है, 5 देवों के उपासक। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, कि जैसे नागिन अपना प्रभाव डालती है वैसे ही इनकी जो काव्य है, इनका जो काव्य है, पदावली वाला जो काव्य है वो नागिन की तरह प्रभाव डालता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। पदावली में जो इन्होंने लिखा है राधा कृष्ण के बारे में, तो उनके बारे में ये लाइनें हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए थे, और लोगों ने उन्हें ही चढ़ाकर इनकी पदावली को भक्ति का नाम दे दिया, परंतु ये श्रृंगारिक हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। शैव जो शिवजी की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। भृंग भृंगी जो मतलब भंगी जो जाति होती है वो आपस में पति पत्नी दोनों बात करते हैं। कुछ ये अन्य रचनाएं हैं जो हमारे रासो साहित्य से संबंधित हैं, कुछ अन्य जो और साहित्य है उससे है उससे संबंधित है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये वाले और ये। ठीक है, राइटिंग इसमें मैंने थोड़ी अपने हिसाब से कर रखी है, आप समझ लेना ध्यान से, बाकी समझ में आ जाता है। जैसे कि ये आत्मबोध है, गोरखनाथ द्वारा लिखी गई है। और भी राउरवेल रचना है, एक चंपू काव्य है। राउरवेल की सदी 10वीं से 11वीं सदी मानी जाती है। आदिकाल का मेघदूत संदेश राशक को कहा जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं
ये आप आराम से बैठ करके और फिर पढ़ लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे भक्ति काल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत सारा लाभ यहाँ से उठा रहे हैं। धन्यवाद।